वेलकम टू आवर चैनल इंडियन फ्रेंचाइज सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईएसओ सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम सोना खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ पे हॉलमार्क ढूंढते हैं। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे दोस्तों हम आईएसआई मार्क ढूंढते हैं। उसी तरीके से दोस्तों कहीं पे बीआईएस हॉलमार्क होगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशंस बना दिए हैं, हॉलमार्क्स बना दिए हैं, और उसका केवल एकमात्र मकसद है दोस्तों कि क्वालिटी पता करना कि क्या वो प्रोडक्ट सही है, क्या वो प्रोडक्ट वैलिड है, क्या वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जेन्युइन है। और दोस्तों इन्हीं तरीके से दोस्तों कस्टमर का विश्वास भी जो है उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे आता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है कैसे अपने बिजनेसेस के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, उसके क्या फायदे आपको मिलेंगे, किन कंपनीज के थ्रू आप करा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं, और आपको कितना टाइम लगेगा ये सर्टिफिकेशन कराने में, कितने पैसे पे करने होते हैं दोस्तों, और पूरा का पूरा प्रोसीजर। देखिए दोस्तों, इंडिया में भी बहुत सारे कंपनीज, अगर आप कोई ऑनलाइन भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप मान लीजिए किसी बड़े बिजनेस को देखते हैं, तो हर जगह पे आपको एक आईएसओ वो भले कुछ उसके आगे लिखा हो 27,000 हो, 9,000 हो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आपको देखने को मिलेगा। आईएसओ जरूर आपने देखा होगा। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? देखिए दोस्तों, आईएसओ एक तरीके से एक मापदंड हो जाते हैं कि जिस बिजनेस में आप हैं उसमें वो सब चीजें फॉलो हो रही हों। अब दोस्तों इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो लोग या जो कंपनीज सर्टिफिकेशन करवाती हैं वो है दोस्तों आईएसओ 9001 2015, जो कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है। यानी वो ये इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी सर्विसेज आप अपने बिजनेस के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं वो एक क्वालिटी मैनेजमेंट उसमें हो रहा हो। यानी एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक क्वालिटी सर्विस जो है आप अपने कस्टमर्स तक दे रहे हो। तो इसका एक मात्र जो है यहाँ पे उपयोग है। अब इससे आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी आप आईएसओ सर्टिफिकेशन कराते हैं अपने बिजनेस का, तो उससे बेनिफिट ये मिलता है कि जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट जो है आप पे बन जाता है। जब कस्टमर आपके बिजनेस पे आता है, वो आपका फिजिकल बिजनेस हो या आपका ऑनलाइन बिजनेस हो, जब वहां पे वो आईएसओ का हॉलमार्क देखता है तो देखिए उसे 9,000 27,000 ये सब चीजें समझ नहीं आती, लेकिन उसका एक ट्रस्ट फैक्टर डेफिनेटली उससे जुड़ा रहता है कि उसने वहां पे आईएसओ मार्क देखा। तो जब एक ट्रस्ट आ जाता है कस्टमर को, तो ऑब्वियसली वो आके आपके यहाँ पे चीजें परचेज करेगा, उसकी संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो है कौन कौन से आईएसओ सर्टिफिकेशन जो कंपनीज कराती हैं, और आपको किन एजेंसीज या एक्रेडिटेशन बॉडीज के थ्रू दोस्तों ये सर्टिफिकेशंस कराने चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो है हमने अपने एक क्लाइंट ग्रोटेक माइंड्स के लिए भी आईएसओ सर्टिफिकेशन कराया है। वो आईएसओ सर्टिफिकेशन अभी यहाँ पे कुरियर अभी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो अभी मैं इसे ओपन भी करूँगा, आपको दिखाता हूँ कि सर्टिफिकेशन कैसा है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पहले हम मेन जो सर्टिफिकेशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, जो पहला सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों सर्टिफिकेशन, वो है आपका आईएसओ 9001 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जो ये इंश्योर करता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो मिल रही हों। अब दोस्तों ये जो सर्टिफिकेशन होता है आईएसओ, ये दो तरीके का होता है। एक है आपका एक ऐसा सर्टिफिकेट जो केवल इंडिया में आपका वैलिड होगा। तो अगर आप ऐसा सर्टिफिकेशन कराते हैं दोस्तों जो केवल इंडिया में वैलिड होगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो टोटल चार्ज लगेगा वो 2,000 रुपीज प्लस जीएसटी का लगता है। इसके बहुत सारे वेंडर्स हैं, मैं आपको एक दो नाम भी सजेस्ट कर दूंगा जिनके थ्रू आप ये करा सकते हैं। तो 2,000 रुपए का लगता है दोस्तों। वहीं अगर आप चाहते हैं कि जो आप आईएसओ सर्टिफिकेशन कराएं वो सर्टिफिकेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड हो, तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों एक्रेडिटेशन बॉडी अलग है, आईएएफ है जो इसे एक्रेडिट करता है। और वहां पे दोस्तों जो आपके चार्जेस हैं वो 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में अलग अलग कंपनीज कोट करती हैं।
तो एक ये भी सर्टिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे आप करा सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर सर्टिफिकेशन कराने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो देखिए दोस्तों 70% बिजनेसेस दोस्तों ISO 9001 2015 के साथ जाते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है तो भी मैं इस सर्टिफिकेशन को करा सकता हूं। अगर मान लीजिए दोस्तों मैं अगर एक पेन बेच रहा हूं तो भी दोस्तों मैं इस सर्टिफिकेशन को करा सकता हूं। अगर एक नोटबुक बेच रहा हूं दोस्तों तो भी मैं इस सर्टिफिकेशन को करा सकता हूं। तो अब यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक एड्रेस प्रूफ की कॉपी लगेगी। वो एड्रेस प्रूफ का कॉपी दोस्तों आपका लीज एग्रीमेंट हो सकता है, आपका GST सर्टिफिकेट हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपका एक लेटर हेड। तो लेटर हेड बेसिकली आपके कंपनी का ऊपर नाम, लोगो, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप डाल सकते हैं। एक अगर लेटर हेड नहीं है तो आप वो बना सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज बताइए, हम आपको उस पर गाइड कर सकते हैं। फिर दोस्तों तीसरा है दोस्तों जो भी कंपनी का ओनर है, तो जो भी डायरेक्टर है दोस्तों, वो किसी भी एक डायरेक्टर का, अगर मल्टीपल डायरेक्टर से, अगर सिंगल डायरेक्टर अगर मल्टीपल डायरेक्टर से, तो किसी भी एक डायरेक्टर का दोस्तों आप आधार कार्ड और पैन कार्ड कॉपी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। तो दोस्तों ये तीसरी रिक्वायरमेंट हो गई। चौथी रिक्वायरमेंट है दोस्तों आपकी कोई भी दो रिसेंट के परचेज बिल्स। तो जब आपकी कंपनी स्टार्ट हुई होगी, या मान लीजिए अगर आपकी कंपनी लंबे समय से भी फंक्शनल है, तो आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीद रहे होंगे। वो हो सकता है ऑफिस की डेली सप्लाईज हों, या मान लीजिए कुछ स्टेशनरी खरीद रहे होंगे आप, हो सकता है कुछ ब्रॉडबैंड का बिल पे करते होंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस के लिए आप कुछ ना कुछ परचेजेस करते होंगे। तो कोई भी दोस्तों रिसेंट के दो बिल्स दोस्तों आप जो है इनको यहाँ पे दे सकते हैं। एक और ऑप्शन अगर नहीं है दोस्तों, तो आप जो है बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन में से भी जो है वहां से आप अपना GST नंबर डाल के ऑर्डर कर लीजिए और अपने कंपनी के एड्रेस पे ऑर्डर कर लीजिए। तो वहां से भी दोस्तों एक वैलिड बिल जो है आपको मिल सकता है। तो एक चीज ये हो गई। अमाउंट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, आप एक पेन ऑर्डर करें या आप एक टीवी ऑर्डर करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो है वो रिसेंट का 2 बिल होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जो आपका आखिरी रिक्वायरमेंट है वो है दोस्तों कि जो भी एड्रेस है आप वो दे दीजिए। हालांकि आपकी कंपनी के उसमें रहेगा, बट फिर भी आप उसे डेफिनेटली कम्युनिकेट कीजिए कंपनी को कि आपको अपने ISO सर्टिफिकेट में ये एड्रेस चाहिए, और वो एड्रेस दोस्तों आपको जो भी GST सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो उससे वो मैच करके देखेंगे। ये हो गया। दूसरा है दोस्तों आपका वर्क ऑफ स्कोप, यानी कंपनी क्या काम करती है। अगर मान लीजिए कंपनी एजुकेशन के बिजनेस में है, कोई इंस्टीट्यूट रन करती है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं जैसे कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, है ना। या अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन है तो आप लिख सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, राइट। अगर मान लीजिए कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, या ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं ना। जैसा आपका बिजनेस है उसके हिसाब से दोस्तों आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जिस भी कंपनी से आप सर्टिफिकेशन कराएंगे वो भी आपको यहाँ पे गाइड कर सकती है। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स हैं, जब आप सर्टिफिकेशन कराएंगे तो आपको कंपनीज के साथ शेयर करना होगा, और वो आपको जो है इसके बारे में आगे फर्दर जो है वो गाइड करेंगे। सो दोस्तों ISO 9001 2015 हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद है दोस्तों जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है दोस्तों, वो है आपका ISO 14001 2015 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो देखिए दोस्तों, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पे मान लीजिए कार्बन एमिशन ज्यादा है, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहां पे मान लीजिए आपका वाटर पोल्यूशन ज्यादा है, लैंड पोल्यूशन ज्यादा है, तो ऐसे में दोस्तों इन्वायरमेंटल चेक्स काफी होने चाहिए। और अगर आप ISO 14001 2015 सर्टिफिकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये कहते हैं कि भाई मैं जो भी रूल्स रेगुलेशन है इन्वायरमेंट चेक्स के वो सारे मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो एक सर्टिफिकेशन दोस्तों आपका ये हो जाता है। अगेन जो कंपनीज दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा वही कंपनीज दोस्तों सारी तरीके की सर्टिफिकेशंस कराती हैं। जो आपके डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों वो बिजनेस टू बिजनेस और सर्टिफिकेशन टाइप और जो चार्जेस हैं उसके हिसाब से वेरी कर सकते हैं।
तो ये हो गया दोस्तों आपका दूसरा। तीसरा है दोस्तों ISO 27001 2015 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आपकी IT कंपनी है, आपकी मान लीजिए पेमेंट्स कंपनी है, आपकी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे बहुत सारा कस्टमर का डेटा दोस्तों आपके पास होता है। आपके पास सेंसिटिव डेटा अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि जो भी गाइडलाइंस हैं 27,001 2013 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, वो आप फॉलो करें। और इसलिए दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेशन कराना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको एक्नॉलेज करें, लोग जो है आपकी कंपनी आपके ऑर्गेनाइजेशन को उस तरीके से एक्नॉलेज करें कि यहाँ पे सारे गाइडलाइंस फॉलो होती हैं, और ऐसे में ऑब्वियसली जब कस्टमर आपके पास आएगा तो उसे भी अपने डेटा सिक्योरिटी के बारे में सोचने की चिंता नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये एक हो गया। उसके बाद है दोस्तों जो आपका एक और है, वो है आपका जो मेडिकल सेक्टर में होता है दोस्तों, जो हेल्थ केयर सेक्टर में यूज किया जाता है, वो है दोस्तों आपका ISO 45001 2018। उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो दोस्तों ये जितने भी आपके हेल्थ रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वहाँ पे दोस्तों इसे यूज किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों आपका जो अगेन आपका FSSAI, जितने फूड से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, FSSAI के बाद जो दोस्तों एक और सर्टिफिकेट जो बहुत सारे फूड से रिलेटेड बिजनेसेस जो हैं वो लेते हैं, वो है आपका ISO 22,000 एंड 2018 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सो दोस्तों ये एक सर्टिफिकेट हो गया। अगर कोई भी खाने पीने का चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी पैकेजिंग कर रहा है, उसकी सप्लाई कर रहा है, तो दोस्तों वो जो है FSSAI का डेफिनेटली उसको तो चाहिए ही होगा। उसके साथ दोस्तों वो ISO 22,000 2018 भी ले सकता है, और दोस्तों ISO 9001 2015 भी वो यहाँ पे ले सकता है। तो अगर वो तीनों लेता है दोस्तों तो भी बहुत अच्छा है उसके बिजनेस के लिए। उसके बाद दोस्तों जो इंडिया में एक और चीज़ जो बहुत यूज़ होती है, जितने भी मेडिकल जो डिवाइसेस हैं या जो इक्विपमेंट्स हैं, एपरेटस है, जो भी मेडिसिन में, वो सिरिंज हो सकती है, बॉटल्स हो सकते हैं, जो भी मैन्युफैक्चर होता है दोस्तों, वहाँ पे एक और चीज़ फॉलो की जाती है, वो है आपका ISO 13485 2016 मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो दोस्तों ये एक और सर्टिफिकेट है दोस्तों जो यहाँ पे यूज किया जाता है। अब दोस्तों अब जो है मैं आपको एक जो अभी हमने हमारा एक एजुकेशन क्लाइंट है उसके लिए बनवाया था, तो अभी जो है मैं आपको एक खोल के दिखा देता हूँ कि ये सर्टिफिकेट कैसा होता है। सो दोस्तों ये आप देख सकते हो, जो आपका ISO सर्टिफिकेशन है दोस्तों वो कुछ इस तरीके का आएगा आपका। इसमें आपका देखिए जो हमने जिससे कराया था दोस्तों वो DBA सर्टिफिकेशन था, मतलब वो कंपनी का नाम है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज टू सर्टिफाइड एट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ क्रोटेक माइंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारा एजुकेशन रिलेटेड एक क्लाइंट है, बैंगलोर बेस्ड ही क्लाइंट है। और दोस्तों ये जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन एंड आपका इंस्टीट्यूट्स रन करते हैं बैंगलोर में। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्कोप ऑफ वर्क ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, कंसल्टेंसी एंड प्लेसमेंट सर्विसेज एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का है, बहुत ही ब्रीफ में आपको अपनी कंपनी का जो भी जिस डोमेन में भी आप काम करते हैं उसी हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आप स्कोप ऑफ एक्टिविटीज लिख के दे सकते हैं सर्टिफिकेशन कराने के टाइम। और दोस्तों एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, जैसे मान लो अगर आप ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशन कराते हैं तो वो दोस्तों आपको 3 इयर्स के लिए ही वैलिड रहता है। 3 साल बाद दोस्तों अगेन आपको फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं और फिर से आपको जो फीस लग रही है वो प्रोवाइड करनी है और आपको अपना पूरा फिर से जो है सर्टिफिकेट रिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे आपका एक एक्रेडिटेशन बोर्ड है, एक है दोस्तों आपका
IAF, राइट, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फेडरेशन। तो ये है दोस्तों एक आपका बोर्ड, और यहाँ पे आपका DBS जिससे हमने सर्टिफिकेशन करवाया था उसका भी यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। सो दोस्तों ये जो है आप इस तरीके से अपने कंपनी के लिए भी दोस्तों ISO सर्टिफिकेशन करा सकते हैं, और आप अपने ऑफिस में, अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई ऑफलाइन बिजनेस हो, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे दोस्तों आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट आपके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दोस्तों अगर आपको भी ये सर्विसेज चाहिए तो आप प्लीज़ हमें भी बता सकते हैं, हम आपको उन कंपनीज पे राउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको उन कंपनीज के बारे में बताते भी हैं। उनके लिंक्स दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी कंपनी का ISO सर्टिफिकेट आज ही ज़रूर कराइए। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको डेफिनेटली असिस्ट करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर किसी और कंपनी या बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।